Maruchige Iduan, Ama Pishige Duanani, Pisrage agitation, Kira, Vastagel, Usalache, Kanak Vedake, Aye Tasumsule, Aye Kisse. O Sakwaze Washigape, or Mana Mesus Bege, Kemalire Anda, Kirae Wade organization Wadi Katka, Aituka, Joane Mardom, Mojuda, Muslim. गुलसन कलमती वड़े मर्दों मारा फक्र है इस तरह वाजा मस्ती खाने वड़े मर्दों के मारा फक्र है इस तरह तो जगह बाज कलाने मर्दों में दा निश्चितगान कि आयशी अमरादारी करेंगे मना सकबाज वर्षी भी कि मावती माते जुबान आवती एक्सप्रेशन भी पीलो को कना भले हाफिज जान खुशी के दरामदे जुबानी या गब्बे जान के द्रो सरपद दे दम मन ये सरपद नबा कि अदा अगायदा जोकिया निश्ता खास के लिए निश्ता या देगे अमा अंधी मर्दों के निश्ता आ बलूचिया सरपद नबी और बलूच पदा सिंधिया सरपद नबी मनी के लिए नबूत तगे गप्पे एदा मैं यहाँ पर चूंकि मुझे अपने भाई की बात रखनी है तो बात को आगे बढ़ाते हुए तो मैं ये कहता हूँ कि खिरा इस सरजमीन के लिए जंग कर रही है। इस सरजमीन पर अपने सदियों के फुटप्रिंट है उसको बचाने के लिए यहाँ पर ना सिर्फ हमारे इंडिजिनियस लोग हैं बल्कि उनकी यादगारें भी है, उसकी एक तारीख है, इस जमीन के साथ उसकी एक नफ्सियात है, इस जमीन के साथ उसका एक कल्चर है, इस जमीन के साथ उसकी माजी की यादें वाबस्ता है। तो अगर ये लोग यहाँ से अगर इसी सरजमीन पे तो यहां से अगर बेदखल की हुए तो बेदखल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लटपलान करके या इस जगह से किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। लटपलान इस तरह भी हो सकता है कि आप उस जमीन पर रहकर भी एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आप उस जमीन का हिस्सा नहीं बन जाते हो, आप वहां से अपरूटेड हो जाते हो। तो इस जमीन के साथ आपका एक रिश्ता है, आपको इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपको इन नस्लों के साथ यहाँ पर रहने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रहने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। मैं लिबनान की एक मिसाल देता हूँ, जब 80s में लिबनान में हालात बहुत खराब हुए तो क्रिश्चियन लोगों का एक ग्रुप था, उन लोगों ने जाके इटली के एम्बेसी में एक यादाश्त पेश किया और इटली के एम्बेसडर से दरखास्त की कि आप हमसे मिलें, हमें कुछ खदशात हैं, हमें हमारे कुछ सवालात हैं। तो कुछ दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जब रोमन एम्पायर के दौर में हम लोगों ने इस खित्ते को फतेह किया और हम यहाँ पर रच बस गए, लेकिन अब चूंकि लिबनान के हालात बहुत खराब हैं और ये जमीन के लोग जहाँ पे ये जो अरब्स रहते हैं वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे मजहब को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दोबारा इटली की तरफ जाना चाहते हैं जो एक रोमन दुनिया का एक शाकार था, हम उस तरफ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते बाद आपको जवाब देंगे। जब 1 हफ्ते बाद उनको जवाब मिला तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि आप हमारे पास आए हो, जिस जमाने में रोमन एम्पायर था उस जमाने तो इटली नहीं था, जिस जमाने में रोमन एम्पायर था उस जमाने में तो किंग था, अब तो वहां पर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही चेंज है। तो अब जिस रोमन एम्पायर की आप बात करते हो अब वो रोमन एम्पायर दुनिया में कहीं वजूद ही नहीं रखती है, वो तो इटली है और ये लिबनान है, आप यहीं पर रहो, इसको एक्सेप्ट करो। अगर यहाँ पर इस सरजमीन में, मलीर के सरजमीन में, इस खत्ते में, कराची के इस खत्ते में अगर बलोच रहता है या सिंधी रहता है या कोई भी रहता है वो इस सरजमीन का है। अगर बलोच के यहाँ पे 800-700 साल की तारीख है तो वो ऐसी नहीं रह रहे, हम यहाँ पर रह रहे तो 1.5 किलोमीटर के फासले पर गोरबान का मजार है, गोरबान की दरगाह है, वो ऐसी चीजें नहीं बनी है, आपकी इस जमीन के साथ रूटेड है। मोकी एंड मतारा किसको पता नहीं है, लेकिन आज गोरबान भी थ्रेटन है जो बलोच तारीख है और मोकी और मतारा भी थ्रेटन है जो सिंधी तारीख है, जिसको शाह लतीफ गाता है, जिसको शाह लतीफ याद करता है। तो इस जमीन को बचाने के लिए हमको ग्रास रूट से, जिस तरह जोकियो साहब ने फरमाया, आशमी साहब ने फरमाया, हमें नीचे से उठना पड़ेगा, लेकिन उस तरह नहीं होना पड़ेगा जिस तरह अवामी इत्तेहाद ने किया। अवामी इत्तेहाद उठा, हम लोगों ने सपोर्ट किया, अवामी इत्तेहाद गया, 8 से 9 सीटें उसने यूनियन काउंसिल जीत लिए, 6 उसके साथ मिल गए,
तो हमें ये महसूस हुआ कि वो पीपल्स पार्टी के सामने एक ऐसी कुव्वत आई है जो कम से कम उसे चैलेंज करेगा। कम से कम पीपल्स पार्टी की ये ज़हनियत है कि कोई जानवर या कोई कम्बा भी खड़ा करो उसे वोट मिलेगा, कम से कम वो थिंकिंग खत्म हो चुकी है। तो बाद में पता ये चला कि अंदर से कुछ और हो रहा है, कन्विंसिंग हो रही है, दोबारा लोग उस पार्टी में गए। तो जितनी मेहनत हम लोगों ने की थी, जितनी नाराजगी हम लोगों ने बर्दाश्त की थी, जितने मसाल खड़े हो गए थे पॉलिटिकल हवाले से, वो सब खत्म हो गए, वो सब जीरो पे गए। वो चक्का के खेल होते हैं, जब मार वाला जब खेल खेलते हो तो दोबारा आप आ जाते हो नीचे 0 पॉइंट पे। तो ये मामला हुआ हम लोगों के साथ। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये मैटर जो है सोशल मैटर नहीं है, ये मैटर अदबी मैटर नहीं है, ये प्योर पॉलिटिकल मैटर है। इसको बलोच पॉलिटिशियन भी ऑन करें अगर कर सकते हैं, इसको सिंधी नेशनलिस्ट भी ऑन कर सकते हैं, करें। इसको ना मुस्लिम लीग नून करेगा, ना इसको पीपल्स पार्टी करेगी, ना कोई और जमात करेगी, क्योंकि एक कैपिटल सिस्टम के तहत तमाम चीजें कारोबार के नुक्ते नजर से देखी जाती हैं, इनकलाब के नुक्ते नजर से पार्टियों में नहीं देखी जाती, तब्दीली के नुक्ते नजर से अब देखी नहीं जाती है। तो इस तब्दीली के लिए लोगों में शऊर बिल्ड करना पड़ेगा। इस शऊर के लिए बहुत सारे और लोग काम कर रहे हैं, जैसा काटोर ताज है दूसरे, लेकिन किरा जो काम कर रही है, किरा का जो पिछली मर्तबा नूर मोहम्मद गबोलगोट, अल्लू गबोलगोट और सुमार गबोलगोट में जाके गुलशन कलमती जैसे लोगों ने घर घर से लोगों को निकाला, यूसुफ मस्ती खान जैसे लोगों ने, डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने घर घर से लोगों को निकाला, तो वो तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल मैटर्स है, एक तो ये चल रही है पॉलिटिकल मैटर से, ये कि पॉलिटिकल पार्टियों से ये गिला है कि 1980 से अब आपकी जमातें सिंध में, आपकी जमातें वफाक में हमेशा हुकूमत बनाती रही हैं। क्या कभी आपने मलीर के जरी इलाके के लिए, आपने यहाँ के इंडिजीनस लोगों के लिए आपने कभी कोई करारदाद मंजूर की? करारदाद का ये हालत होता है कि आप एक करारदाद लेके, परवाह नहीं है मलीर का, अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, वो उसको पेश करे, अपनी पार्टी से कहे कि भाई आप इसको एक्सेप्ट करो। अगर वो इस तरह की बात, इस तरह की मतलब कानूनी हवाले से भी इकदाम नहीं हुए ना, मैं सलाम पेश करता हूँ तंबागोट वालों को जिन्होंने अकेले जाकर फाइट किया। मैं सलाम पेश करता हूँ नूर मोहम्मद गबोलगोट के, फैज मोहम्मद गबोल को, एक पीरा सरी मर्द ने जाके तीन मरतबा उसने पिटीशन दाखिल की है। मैं सलाम पेश करता हूँ आज काटोर के लोगों को, बाशऊर लोगों को, कि आज वो यहाँ पर इस तरह के इज्तिमा कर रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी इन दोनों बहनों को जो इतनी बड़ी दूर से आकर और इस मोमेंट के साथ ये चल रहे हैं, इस मोमेंट को आगे ले जाने के लिए इंस्पायर है। जब मुझे उस बात पे हैरत हुई कि एक दो लड़कियां जो शहर की हैं, वो आकर पूछती हैं कि बहरिया टाउन है क्या चीज, मलीर है क्या चीज। तो एक महीने बाद वो हमें खुद बताती हैं कि मलीर है क्या चीज, मलीर की तारीख है क्या चीज। ये है उनकी जद्दोजहद, ये है उनकी कमिटमेंट कि उन लोगों ने आकर यहाँ पर काम किया, लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट बनाई। तो इस अटैचमेंट को रखने के लिए यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, मैं ये कहता हूँ वो मलीर के सरजमीन का हिस्सा हैं, वो अपने पार्टियों पर इस बात के कारकुन दबाव डालें कि आपने अपनी पार्टियों के थ्रू यहाँ पर कोई करारदाद ले आए या कोई और एक्टिविटीज करें, ताकि ये जो एक बला आ रहा है, ये सब आपको कहा जाएगा। आप यहाँ से एक जमाना आएगा, आपको अगर कल आजाद बलूचिस्तान होगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई और खित्ता होगा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या आप रोहिंग्या के उन माजरीन की तरह बनना चाहते हो? क्या आप लिबनान के लोगों की तरह बनना चाहते हो जिनके पैर के नीचे अगर जमीन ना हो तो उनको आसमान भी कबूल नहीं करती? तो आपको यहाँ पर रहना है। हमारी यहाँ पे 800 साल से हड्डियां दफन है। तो गार्सिया मार्केस कहते हैं, वो अपनी नावल में एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, दो दोस्त मिले तो एक ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप क्यों जा रहे हो? अब यहाँ रहो। बोला मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर एक सरजमीन में, एक जमीन में किसी के खानदान की या किसी के कौम की या उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों की हड्डियां तक ना हो जमीन के अंदर, तो उससे रिश्ता नहीं बन पाता। तो हमारी इस जमीन के अंदर 800 साल से हड्डियां दफन है। इसका गवाह गोरमान है, इसका गवाह मोकिन मतारा है, इसके गवाह चौकंडी है, इसके गवाह ये सारे कलमती, गबोल, नोमड़ी, बुरपत है। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ और
मशहूर बास मिन्नतवार विश्व मन बूझा